अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वर्गीय श्रीमती रेवाबेन टिम्बड़िया एवं स्वर्गीय श्रीमान नागरदास जी टिम्बड़िया की स्मृति में उनके पुत्रगण श्रीमान भरत भाई टिम्बड़िया, श्रीमती सुधा जी टिम्बड़िया, परिवार कोलकाता पश्चिम बंगाल एवं श्रीमान कमलेश जी टिम्बड़िया, श्रीमती रूपा जी टिम्बड़िया, परिवार राजकोट गुजरात। आप यदि कल्पना, आप, मैं सही कह रहा हूँ, आप उसके जो औजार हैं ना मोची के काम करने वाले के, आप उसके जरा पैर लगा करके देखोगे, भाई साहब ये मेरी रोजी रोटी है, भाई साहब ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा रोजगार है, इसके पाँव मत लगाओ, इसके ये मत लगाओ, इसका अभिनय मत करो, रिद्धि सिद्धि लिख करके रखता है उसके ऊपर, राखी बांधता है उसके ऊपर। भाई साहब ये तो दुनिया है, क्या कहें, बोलो क्या। राजमल जी पवैया साहब का परिवार भी होगा, बिल्कुल है ना, पवैया जी का परिवार तो भरत भाई है ही ना, पवैया जी के पुत्र है ना भरत जी पवैया, मिलते रहते हैं, तो सब हैं इस तरह के भैया। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमें पता होना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। दुकानदार गल्ले की पूजन कर रहे हैं, माथा टेक रहे हैं, दुकान पर टेक रहे हैं, क्या क्या हो रहा है दुनिया भर के अंदर, आग जला रहा है, झूम 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 कर रहा है, और हवा क्या करता है, वो आग जला करके फिर ऐसे ऐसे उसकी धुआं जानी चाहिए, क्या गले में जानी चाहिए उसकी धुआं, उसकी धुआं से जैसे लक्ष्मी प्रकट हो जाएगी वहां। क्या करें भैया, दुनिया है ये तो, दुनिया भर में क्या क्या चल रहा है, दुकान में जा रहा है, शटर में कर रहा है, ताले के माथा टेक रहा है, नींबू मिर्च लटका रहा है, घृत मिथ्यात्व और पाप का कहीं ठिकाना नहीं है, सोच समझ नहीं है, विचार विवेक नहीं है। क्या कहें, क्या क्या हो रहा है दुनिया भर में। बड़ी दृढ़ता से इन्होंने बात लिखी है। बोलो क्या लिखते हैं आगे, इनमें देवपने की बुद्धि रखकर पूजा की जाती है, उनमें से देहली, हल, मूसल आदि तो स्पष्ट अचेतन है। क्या कहें, ये तो स्पष्ट अचेतन ही दिख रहे हैं, तुम किसकी पूजन कर रहे हो। देहली तो अचेतन दिखाई दे रही है, हल ये जो प्रयोग में लेते हैं किसान वगैरह हल चलाते हैं ना, ये सब मूसल आदि दवात है, कलम है, सब अचेतन स्पष्ट हैं। इनको छोड़कर अचेतनों को छोड़कर जो हरिहरादिक देव माने जाते हैं उनमें भी विचार कर देखो। भाई अचेतनों को तो छोड़ दो, देहली का मतलब नहीं समझे आप, देहली मतलब क्या सिद्धम जी, देहली मतलब होता है मतलब मकान के गेट की ग्राउंड लेवल पर मौजूद बाउंड्री। पहले लगा करती थी, पहले तो बहुत होती थी, दिल्ली से टकरा गए, मकान में घुसते समय दरवाजे यहाँ जहाँ बंद होता है, दरवाजे की जो चौखट होती है ना, चौखट मकान में कमरे के गेट की जो चौखट है उसे दहलीज कहते हैं, उसे देहरी कहते हैं, नीचे वाली को। उस दहलीज की बात कर रहे हैं, उस दहलीज को पूजता है, उस पे माथा टेकता है, दहलिया। देखिए और क्या क्या कह रहे हैं यहाँ, ये कह रहे हैं जिनको देव माना जाता है उनमें भी यदि विचार किया जाए तो उक्त 18 दोषों में से अनेक दोष उनके शरीर की आकृति से पता लग जाएगा, काम क्रोध है या नहीं है, शरीर की आकृति से पता लग जाएगा। वे स्त्री संग में है, वस्त्र साथ में है, शस्त्र आदि के धारक पने से ही सिद्ध हो जाते हैं। किसी के पास में अस्त्र हैं, किसी के पास में शस्त्र हैं, किसी के पास में वो हैं स्त्री हैं, ये सब हैं इस तरह के, कहीं कहीं सब देखे जाते हैं कुछ न कुछ दोष। तथा और भी कितने ही दोषों का पता इतर शास्त्रों में कहे हुए उनके चरित्रों से लग जाता है। जो जो उनके शास्त्रों में दिखते हैं उनके शास्त्रों से पता लग जाता है कि और क्या क्या दोष उनमें दिखाई दे रहे हैं, कितने प्रकार के दोष पाए जा रहे हैं। इन 18 दोषों में से राग, द्वेष और मोह ये 3 प्रधान दोष हैं जिनसे श्री जिनेंद्र देव के सिवाय अन्य देव नहीं बचे हैं। बोलो, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग,
जान लिया सब जीवों को मोक्ष मार्ग का, निष्प्रह हो उपदेश दिया, जिसने राग द्वेष कामादिक, अरे राग को जीत लिया, द्वेष को जीत लिया, काम को जीत लिया, वे हैं हमारे भगवान, वे हैं हमारे परमात्मा। राग द्वेष कामादिक को जिन्होंने जीत लिया हो, जिनके हृदय में राग नहीं हो, जिनके हृदय में द्वेष नहीं हो, जिनके हृदय में काम क्रोध का परिणाम नहीं हो, जिनका अंतरंग और बहिरंग चिन्ह राग द्वेष से रहित दिखाई देता हो, मेरी भावना। थोड़े दिन पहले ही तो किए थे अभी प्रवचन, संयम प्रकाश ग्रंथ चलाने के पहले ही तो किए हैं मेरी भावना पर प्रवचन। प्ले लिस्ट में अलग से प्रवचन है सब, 11 छंद 11 दिन चलाए। पहले उस पर भी चले थे, जनवाणी चैनल पे भी चले थे, टीवी चैनल पर। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, राग द्वेष मोह इनसे जगत का कोई भी बचा हुआ नहीं है। क्या करो, जगत के देव सब देखे, कोई रागी कोई द्वेषी, किसी के हाथ आयुध है, किसी को नार भाती है। क्या भाई साहब क्या कहें, जगत के देव सब देखे, किसी के हाथ आयुध अस्त्र शस्त्र हैं, किसी को नारियां भाती है। अरे हमारे भगवान, न तो उनके पास में अस्त्र शस्त्र हैं, न उनके पास में नारी है, न उनके साथ में स्त्रियां हैं। अरे प्रभु आप तो वीतरागी हैं, तुम तो प्रभु वीतरागी, हमें कब बनाओगे प्रभु ऐसे वीतरागी। भगवान तो वीतरागी हैं। क्या सही कह रहे हैं टोडरका जी साहब, सही कह रहे हैं आप। मेरी भावना तो सब बोलते हैं, लेकिन अर्थ कौन जानता है। क्या अर्थ ही समझ ले वे तो निहाली हो जाए ना, कह क्या रहे हैं बोल क्या रहे हैं वही तो पता नहीं है। हमें मालूम ही नहीं है कि हम बोल क्या रहे हैं, हमें मालूम ही नहीं है हम पूजन किसकी कर रहे हैं, हमें मालूम ही नहीं है हम अर्घ किसको चढ़ा रहे हैं, हमें मालूम ही नहीं है किसकी आरती किए जा रहे हैं। कुछ अता पता नहीं है और बस चल रही है धाम धूम। और क्या होता है, अनेक बार तो ऐसा देखा जाता है पूजन विधान आदि के लिए बुला लिए जाते हैं गाने वालों को, बजाने वालों को, वही बजाते हैं वही गाते हैं। और बच्चा पूछता है कि क्या चल रहा है, बेटा तू तो एक बात ध्यान रख, जहां स्वाहा शब्द सुने वहां बस चढ़ा देना, इतना सा ध्यान रखना है अपने को। तो कान खुले होने चाहिए, स्वाहा शब्द कान में पड़ना चाहिए, और स्वाहा स्वाहा। अरे भैया क्या बोल रहे हैं, क्या चल रहा है, कुछ पता नहीं है, कैसे चलेगा काम। देखो जरा, चलिए साहब, हमारे यहाँ जैन परंपरा में भी बहुत सारे देवताओं की चर्चा की है। हमारे यहाँ जैन परंपरा में भी बहुत सारे देवी देवताओं की बात कही गई है, बहुत सारे हैं, लेकिन बतलाते हैं पूजनीय नहीं है, सत्ता स्वीकार की है। देखिए, यद्यपि व्यवहार से जैन मत में भी इंद्रादिक स्वर्ग के देव, ध्यान देना 4 प्रकार के देव हैं। तत्वार्थ सूत्र में 4 प्रकार के देव कहे हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क, वैमानिक, 4 प्रकार के देव हैं। देवाश चतुर्निकाया तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र के पहले अध्याय का है। क्या इंद्रादिक स्वर्ग के देव, क्या 4थे अध्याय का पहला सूत्र है ना, मैंने क्या बोला, 4थे अध्याय का पहला सूत्र है तत्वार्थ सूत्र में। इंद्रादिक तो स्वर्ग के देव हैं, ठीक है, वैमानिक हो गए ये तो। चंद्र सूर्य ज्योतिषी देव हैं, ये ज्योतिषी देव हो गए। असुर कुमार, नाग कुमार आदि भवनवासी देव हैं, कौमा देव शब्द के बाद में लगा लेना, भवनवासी देव हैं। और यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच आदि ये व्यंतर देव हैं। बोलो, ये सब देव हैं भाई साहब, और इन्हें देव रूप से स्वीकार किया गया है। इनके प्रति भाव रूप से देव शब्द का व्यवहार किया जाता है। क्या मतलब साहब, क्या कहना चाह रहे हैं? इन सब के लिए भाव शब्द से देव पद का स्वीकार किया है, भाव रूप से देव शब्द का व्यवहार। भाव रूप से माने अस्तित्व है, वर्तमान अस्तित्व है इनका, इनकी सत्ताएं, इनका सद्भाव है, इस रूप से इन्हें देव स्वीकार किया गया है, सद्भाव रूप से देव स्वीकार किया गया है। जो मनुष्य व तिर्यंच मरकर स्वर्गादिक में देव होने वाले हैं, क्या कोई मनुष्य मर करके देव होने वाला है, कोई तिर्यंच मर करके देव होने वाले हैं, वे द्रव्य से देव माने जाते हैं।
नाम स्थापना द्रव्य भाव तत्सन्यास है, ऐसा एक सूत्र दिया है उमा स्वामी आचार्य देव ने। और उसमें जो द्रव्य निक्षेप कहाँ है, उसमें भूत भावी पर्यायों को पकड़ा जाता है। भूतकालीन पर्याय और भविष्यकालीन पर्याय, भूतकालीन अवस्था और भविष्यकालीन अवस्था, उससे जिसे देखा जाए तो हैं तो अभी मनुष्य गति के जीव, लेकिन मर के देव बनने वाले हैं। अरे अरे, ये तो देवता पुरुष हैं, देव होने वाले हैं। तो ऐसा देखिए, तो द्रव्य से देव माने जाते हैं। इसी तरह से निर्ग्रंथ ऋषि, यति, अनगार, मुनि, ये धर्म देव कहलाते हैं। इनको भी धर्म से देव कहते हैं। निर्ग्रंथ मुनिराज है ना हमारे, निर्ग्रंथ मुनिराजों के 4 प्रकार बतलाए हैं। 4 रूपों में निर्ग्रंथ मुनिराजों को देखा जाता है। चतुर्विध संघ भी जो कहते हैं ना, वो चतुर्विध संघ में कहीं तो ऐसी चर्चा आती है, मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका, इन्हें चतुर्विध संघ कहते हैं क्या। और कहीं कहते हैं ऋषि, मुनि, यति, अनगार, इनको भी चतुर्विध संघ कहा जाता है क्या। ये मुनिराजों के प्रकार हैं, मुनिराज इस रूप में देखे जाते हैं। इनमें भी फर्क है। सर्व निर्ग्रंथ मुनिराजों में जो ऋषि होते हैं वे तो रिद्धिधारी होते हैं। समझना क्या है ये, इस 4 संघ में ऋषि, मुनि, यति, अनगार का स्पष्टीकरण कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना। ऋषि शब्द का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ वे मुनिराज जो मुनिराज रिद्धिधारी हो। जो लोग कॉपी पेन लेकर के नोट करते हैं, वे अवश्य बराबर नोट करना अपने ज्ञान में। रिद्धिधारी मुनिराजों के लिए ऋषि शब्द का प्रयोग किया जाता है। यति शब्द का प्रयोग किया जाता है श्रेणी चढ़ने वाले मुनिराजों के अर्थ में। उपशम श्रेणी, शपक श्रेणी चढ़ रहे हो जो मुनिराज, वे मुनिराज यति कहलाते हैं। अनगार वे मुनिराज कहलाते हैं जो सामान्य रूप से मुनि हैं। आचार्य, उपाध्याय, साधु जो सामान्य मुनिराज हैं उन्हें कहते हैं अनगार। उनके लिए अनगार शब्द का प्रयोग होता है। 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती हमारे भावलिंगी जो संत हैं वो सब अनगार हैं। ऋषि, यति, अनगार, और 4थे नंबर पर है मुनि। अवधि और मने पर्याय ज्ञान के जो धारी हों उनके लिए मुनि शब्द का प्रयोग होता है क्या। अभी ऐसे प्रयोग हैं भाई साहब, शास्त्रों में इस तरह के प्रयोग दिए, किसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग। और सामान्य रूप से सबके लिए कहो तो सभी निर्ग्रंथ है, सामान्य रूप से सबके लिए कहो तो सभी साधु हैं, सभी यति हैं, सभी मुनिराज हैं, सभी ऋषि हैं, सभी तपस्वी हैं, सभी अनगार हैं। सबके लिए कॉमन शब्दों के भी प्रयोग होते हैं क्या। श्रेणी के मुनिराज का पता नहीं लगता है, ये तो जिनागम में कथन किया है इस तरह का कि श्रेणी चढ़ने वालों के लिए यति शब्द का प्रयोग किया जाए। ऐसा ये धर्म देव कहलाते हैं, है ना। लौकिक में राजा को नरदेव कहते हैं। राजा, अरे भैया नरपते, नरपते, हे नरपते, वो नरपति हैं, उनके लिए राजा शब्द का प्रयोग होता है। ब्राह्मण भूदेव कहलाते हैं, ब्राह्मणों के लिए भूदेव कहते हैं। ये धरती के देव हैं, भूदेव हैं। परंतु राग द्वेष मोह की रहितता की अपेक्षा से यदि विचार किया जावे तो श्री अरहंत देव ही सच्चे देव हैं। ओह क्या, सिर्फ अरंत देव ही सच्चे देव कहलाते हैं। वीतरागी सर्वज्ञ अरंत परमात्मा वे ही एकमात्र सच्चे देव हैं। स्वर्ग के इंद्रादि देव भी आत्म कल्याण के लिए भक्ति पूर्वक इनकी स्तुति करते हैं। स्वर्ग के इंद्रादि देव भी, स्वर्ग के देव आकर के जिनकी पूजा करते हैं, स्वर्ग के देव आकर के जिनकी भक्ति करते हैं, स्वर्ग के इंद्रादि देव आकर के जिनकी स्तुति, पूजा, भक्ति, वंदना करते हैं। और देखो क्या है, इसलिए ये अरहंत सिद्ध परमेष्ठी ही देवादिदेव कहलाते हैं। जय हो देवादिदेव अरहंत भगवान की, जय हो देवादिदेव महावीर भगवान की, जय हो देवादिदेव आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव, देवादिदेव माने क्या है, देवों के भी जो देव हैं उन्हें कहते हैं देवादिदेव। दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम देव देवस्य, देवों के देव हैं, देवाधिदेव हैं, देवादिदेव हैं। अरे चारों प्रकार के देव जिनके चरणों में अपना मस्तक झुकाते हो उन्हें यहाँ देवादिदेव कह करके पुकारा जा रहा है। देवादिदेव हैं वे। अरिहंत और सिद्ध 100 इंद्र जिनके चरणों में झुकते हैं। अरे गुरुदेव रोजाना प्रवचन में बोलते हैं, प्रवचन शुरू करते समय बोलते हैं, मंगलाचरण करते समय बोलते हैं। अरे 100 इंद्रों की हाजिरी में, 100 इंद्रों की हाजिरी में, गणधर देव की उपस्थिति में ऐसे एम फरमाय छे, तीर्थंकर परमात्मा एम फरमाय छे कि तमे शुद्ध छो, तमे परमात्मा छो। क्या एम अनुभव कर, एम निर्णय कर, एम नक्की कर, ऐसा निर्णय कर, ऐसा अनुभव कर। बार बार में ये बात कहते हैं। 100 इंद्रों की हाजिरी में तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि कीर्ति है।
भगवान के समो शरण में 100 इंद्रों की मौजूदगी रहती है, इंद्रादिक देवों की मौजूदगी रहती है। देखिए आप देवादि देव कहलाते हैं। श्री अनंत परमेष्ठी अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर रूप आत्मजन्य गुणों के धारक ही नहीं है। इतना ही नहीं है, क्या बात कर रहे हो आप। अनंत भगवान जिन्हें परमात्मा कहा जा रहा है, अनंत भगवान जिन्हें देव कहा जा रहा है, अनंत भगवान जिन्हें भगवान कहा जा रहा है, अनंत भगवान जिनके 100 इंद्र जिनके चरणों में झुकते हों, वे अकेले अनंत चतुष्टय से संपन्न ही नहीं है। ध्यान देना क्या कह रहे हैं, अकेले अनंत चतुष्टय से संपन्न ही नहीं है, अपितु किंतु उनके शरीर में क्षीर वर्ण रुधिर का होना। ओहो, क्या कह रहे हैं भैया, क्या बोलो, क्या कह रहे हैं। क्षीर वर्ण रुधिर का होना, क्षीर वर्ण रुधिर का होना, जरा देखो तो सही क्या कह रहे हैं ये। क्या सफेद सफेद खून जिनके दिखाई दे रहा है, जिनके चरणों में सफेद खून दिखाई देता है, जिनके शरीर में सफेद खून की धारा बहती है, उनकी चर्चा चल रही है। क्षीर वर्ण रुधिर का होना, उपदेश के समय समव शरण की रचना का होना। ओ, उपदेश देते हैं तो समव शरण की रचना होती है। धर्मोपदेशन विधो न तथा परस्य, मस्तक पर 3 छत्र दिखाई देते हैं जिनके माथे पर देवादि देव हैं। बोलो, देखिए क्या कह रहे हैं। 3 छत्र जिनके माथे पर ढुरते हैं, 64 चंवर ढुरते हैं जिनके माथे पर। क्या कुछ भी चलता है, सुनो तो सही भाई साहब, बात क्या चल रही है। बहुत मार्मिक बातें हैं, बहुत मार्मिक बातें हैं भाई साहब, एक एक बात बड़ी मार्मिक कही जा रही है यहाँ पर। 64 चंवर ढुरते हैं, सिंहासन पर 4 अंगुल ऊंचे, आकाश में निराधार स्थित होना। 4 अंगुल ऊंचे हैं, क्या समझ में आ रही है बात। 4 अंगुल ऊपर हैं, निराधार हैं आकाश में। विहार के समय धर्म चक्र आगे चलता है जिनके, ओहो, धर्म चक्र जिनके आगे चल रहा है विहार के समय। जैसे जैसे उनका विहार होता है तीर्थंकर परमात्माओं का, धर्म चक्र उनके आगे आगे चलता है। जय जयकार शब्द होते हैं इत्यादि स्वात्मोत्थ और देवकृत 34 अतिशयों का की धारकता। स्वात्मोत्थ अनंत चतुष्टय, आत्मोत्थ बात कह दी है। आत्मोत्थ अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य, ये आत्मोत्थ हैं। और देवकृत 34 अतिशय हैं। और इतना ही नहीं, अष्ट महाप्रातिहारियों से शोभित होना। अष्ट महान प्रातिहारियों से शोभित हैं। क्या अष्ट महाप्रातिहारियों से शोभित हैं। इस प्रकार 46 गुण भी देवादि देव पने के सूचक हैं। क्या देवादि देव पने के सूचित हैं। 3 जगत के जीवों द्वारा वही देव पूज्य हो सकता है जो असाधारण गुणों का धारक हो। जिनमें असाधारण गुण हो वही देव पूज्य हो सकता है। जिनमें असाधारण गुण हो, अरे दूध के समान सफेद खून जिनका होता हो, क्या बात कर रहे हो, जिनके माथे पर 3 छत्र दिखाई देते हो, 100 इंद्र जिनके चरणों में झुकते हो, अष्ट प्रातिहार्य जिनके दिखाई देते हो, छत्र चमर वामंडल भारी, ये तो प्रातिहार्य मनहारी। सोचिए तो सही जरा आप, ये जो बात यहाँ कह रहे हैं, ये बात कितनी मार्मिक कह रहे हैं यहाँ, बोलो। ये कैसी बात कह रहे हैं, इस बात को थोड़ा सा एक बार गहराई से समझने की चेष्टा करना, क्या बात कही जा रही है। ये जो बात कही जा रही है, ये बात बड़ी मार्मिक कही जा रही है। 3 जगत के जीवों द्वारा वही देव पूज्य हो सकते हैं, असाधारण गुणों वाले। कौन कौन से गुण हैं भाई साहब असाधारण, जरा बतलाइए तो सही। असाधारण गुण कौन से हैं। 92 और 93 नंबर यशस तिलक चंपू का यहाँ 2 श्लोक प्रस्तुत किए हैं। देखिए, यशस तिलक चंपू, चंपू जानते हैं आप, चंपू क्या होता है। गद्य और पद्य मिश्रित टीकाओं को, व्याख्याओं को, लेखन को, जिस लेखन में गद्य और पद्य ये दोनों साथ में होता है। कल क्या कह रहे हैं, गद्य और पद्य ये दोनों मिश्रित जो चर्चाएं यहां होती है उसे चंपू काव्य कहा जाता है। चंपू काव्य, काव्य होते हैं इस तरह के। यशस तिलक चंपू, ये आचार्य सोमदेव सूरी द्वारा लिखा गया है चंपू काव्य। ये आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की जैसी टीका है ना, ये चंपू कहलाती है ये टीका। आत्मख्याति, उसमें कलश भी हैं, आत्मख्याति में कलश भी हैं। और उसी आत्मख्याति के अंदर हिंदी गद्य भी, मतलब गद्य भी संस्कृत है, संस्कृत गद्य भी है और संस्कृत पद्य भी है। तो गद्य और पद्य दोनों जिसमें हो, ऐसी आत्मख्याति समयसार की टीका ये चंपू काव्य कहलाते हैं। यशस तिलक चंपू ईसवी संवत 959 में इस यशस तिलक चंपू की रचना हुई थी सोमदेव सूरी के द्वारा। आचार्य सोमदेव
दिगंबर आचार्य हुए हैं आचार्य सोमदेव। ईसवी संवत जैसे सन 2021 चल रहा है वर्तमान में, इसी तरह से 959 में माने लगभग 1000 वर्ष पहले यशस तिलक चंपू की रचना हुई। और उस ग्रंथ में क्या कह करके पुकार रहे हैं जरा देखिए, देव के संदर्भ में, भगवान के संदर्भ में, परमात्मा के संदर्भ में। श्रेष्ठो गुण गृहस्थ स्यात् ततः श्रेष्ठ तरो यतिः, यतिः श्रेष्ठ तरो देवो न देवादधिकं परम, गेहिना समवृत्तस्य यतेरप्यधर स्थितेः, यदि देवस्य देवत्वं न देवो दुर्लभो भवेत्। क्या कह रहे हैं देखिए जरा, अर्थ पढ़ते हैं। 20 नंबर पेज पर देखिए क्या कह रहे हैं। अन्य जीवों की अपेक्षा गृहस्थ उत्तम है। सुनना भैया, साधारण जीवों की अपेक्षा से यदि आप बात करो तो गृहस्थ लोग उत्तम हैं। गृहस्थों से उत्तम यति हैं, और यति से उत्तम, अति उत्तम वो देव होते हैं। सुनो सुनो सुनो, क्या कह दिया? सामान्य जनता की अपेक्षा से बात कीजिए, पब्लिक की अपेक्षा से बात कीजिए, जन सामान्य की अपेक्षा से बात कीजिए, तो जन सामान्य से कौन उत्तम है? गृहस्थ। गृहस्थ है भाई साहब, गृहस्थ है। और गृहस्थों से कौन उत्तम है? कि बोले यति उत्तम है। गृहस्थों से उत्तम यति है। कि यतियों से कौन उत्तम है? कि यतियों से भी जो उत्तम होते हैं वे होते हैं देव। जो यति से भी उत्तम होते हैं वे देव होते हैं। यदि मुनि से बहुत नीचे, ध्यान देना शब्द आचार्य सोमदेव सूरी कह रहे हैं, एक एक शब्द की तरफ ध्यान देना। यदि मुनि से, मुनिराज से, शब्द ध्यान देना, बहुत मार्मिक शब्द हैं, हृदय को झकझोर देंगे आपके। आप निर्णय कीजिए इस बात का। ये कह रहे हैं यदि मुनि से बहुत नीचे गृहस्थ हैं, यति मतलब मुनिराज के अर्थ में प्रयोग किया है यहां। ये कह रहे हैं यदि मुनि से बहुत नीचे गृहस्थों के समान आचरण करने वाले व्यक्ति को, गृहस्थों के समान आचरण करने वाले व्यक्ति को भी यदि देव मान लिया जाएगा, जिनका आचरण गृहस्थों के समान है, मुनिराज से जिनका लेवल नीचे है, यदि उन्हें देव मान लिया जावे तो फिर भूमंडल पर जगह जगह और घर घर में देव मिल जाएंगे। हे भगवान, क्या होगा बोलो? दुनिया भर में देव हो जाएंगे, जगह जगह देव हो जाएंगे, कदम कदम पर देव हो जाएंगे, घर घर में देव हो जाएंगे। क्या करोगे आप? इसलिए कह रहे हैं मुनिराज से नीचे वाला स्तर नहीं हो सकता है देवों का, मुनिराज से ऊपर वाला स्तर होगा देवों का। आप तो गृहस्थों जैसे आचरण करने वालों को देव मान रहे हो। कितना सुंदर सोमदेव आचार्य देव का यशस तिलक चंपू का प्रमाण प्रस्तुत किया है। प्रमोद जी भाई साहब, कब ऐसा अवसर आता जब हम अपने जीवन में यशस तिलक चंपू को पढ़ेंगे? सोमदेव आचार्य के इस कथन को कब पढ़ेंगे बताइए, बोलो कब मौका मिलेगा? दिल पर हाथ रख करके सोचिए, कितने लोगों ने यशस तिलक चंपू का नाम भी सुना था, इस ग्रंथ का नाम सुना था, और कितने लोगों ने पढ़ा है? इतनी बड़ी विशाल अपनी सभा में से 80% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने नाम भी नहीं सुना होगा। क्या नाम भी नहीं सुना होगा? 80-90% लोगों ने यशस तिलक चंपू का, सोमदेव सूरी आचार्य का लिखा हुआ ग्रंथ है। कितना सुंदर यहाँ प्रमाण प्रस्तुत कर दिया। देखो, नहीं सुना, नहीं सुना, बोलो। सब बड़े बड़े लोग कह रहे हैं, हमारे साथी लोग क्या कह रहे हैं? आचार्य देव कह रहे हैं मुनिराज से नीचे लेवल वाले को तुम भगवान मान रहे हो, तुम कर क्या रहे हो? तुम मुनिराज से नीचे लेवल वाला क्या? लाइन लगा करके सारे देखो, सब फटाफट फटाफट लिखते जा रहे हैं। मैं समझ गए भाई साहब, किसी ने नहीं सुना है, किसी ने नहीं सुना है। बोलो, ये हालत है। ये क्या वास्तव में जो है हमारे सामने कोटेशन ला करके जो प्रस्तुत कर दिए हैं, ये कितने गजब का काम हो गया है। कितनी सुंदर बात कह दी है। मुनिराज से नीचे लेवल वाला, जिनका आचरण गृहस्थों जैसा दिखाई देता हो, वे भगवान नहीं हो सकते हैं। जिनके साथ में पत्नी जैसी देवी बगल में बैठी हुई हो, वे भगवान नहीं हो सकते हैं। जो गृहस्थों की तरह कपड़े लत्ते पहने हुए हों, वे भगवान नहीं हो सकते हैं, वे परमात्मा नहीं हो सकते। गहराई से विचार करना भैया, ये कह रहे हैं यहाँ। और यदि मान लो, इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वर्गीय श्रीमती रेवाबेन टिम्बड़िया एवं स्वर्गीय श्रीमान नागरदास जी टिम्बड़िया की स्मृति में उनके पुत्रगण श्रीमान भरत भाई टिम्बड़िया, श्रीमती सुधा जी टिम्बड़िया, परिवार कोलकाता पश्चिम बंगाल एवं श्रीमान कमलेश जी टिम्बड़िया, श्रीमती रूपा जी टिम्बड़िया, परिवार राजकोट गुजरात।